शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सोशल मीडिया की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो लोगों को रातों रात ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बिठा देती है। गरीब से गरीब लोगों को अमीर से अमीरतर होते देखा, कखपतियों को लाखपति और करोड़पति होते देखा है। और इसके अंदर कोई उम्र की कैद नहीं है, रंग व नस्ल की कैद नहीं है, ज़ात पात की कैद नहीं है, जिन्स की कोई कैद नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो रातों रात अमीर हुए और इतने ज़्यादा फेमस हुए कि टीवी चैनल्स की जो है वो डिमांड बन गए। कई नाम इसके अंदर मौजूद है, लेकिन आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है टिकटॉक का मौजू। टिकटॉक का मौजू एक ऐसा मौजू है जिसने लोगों को रातों रात आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो गई, बहुत ज़्यादा लोग उनको देखने लग गए और उन्होंने भी रातों रात बेतहाशा पैसा जो है वो कमाया है। लेकिन ये जो टिकटॉक की शोहरत थी, इस शोहरत की बुलंदी ने जहाँ पर बहुत कुछ इंसानों को दिया, इन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को दिया या इन्फ्लुएंसर्स को दिया, वहीं पर इनके ज़िम्मे, इनके पल्ले जो है वो या तो मौत भी आई है या फिर बहुत बड़ी ज़लालत जो है वो इनके कदमों को चूम कर गई है और अभी तक ये उम्र भर फिर इनके साथ सब कुछ चलना भी है। आज कुछ नाम मैं आपके सामने लूँगा जिन्होंने टिकटॉक को अपनाया और उसके बाद मौत ने उन्हें गले लगा लिया। जब तक वो टिकटॉक पर नहीं आए थे बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, अच्छे खासे उनके पास पैसे तब भी थे और खैर बाद में तो बेइंतहा आए। लेकिन इसके साथ साथ जितनी जल्दी पैसे आए उतनी ही कम उम्र उनकी होती चली गई और अर्ली एजेस में ही वो अपने खालिक हकीकी को जा मिले। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अहम चीज़ थी, इन लोगों की मौत ये कोई आम मौत नहीं थी। इंतहाई दर्दनाक मौतें जो हैं इन लोगों को मिली हैं। इन लोगों की मौत के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारी बातें भी की और इन मौतों के इंतहा ये थी कि इन लोगों को बहुत सारे इश्यूज और चीज़ें जो हैं वो भी देखनी पड़ी। मैं सबसे पहले बात करूँगा आमर लियाकत साहब की। आमर लियाकत साहब जो है वो अगर हम कहते हैं डिजिटल मीडिया और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक बहुत बड़ी जान थे। एक्टिविस्ट थे, स्कॉलर थे, मजहबी स्कॉलर थे और हर कोई उनको सुनना पसंद करता था। बहुत ज़्यादा उन्होंने मज़हब के ऊपर प्रोग्राम भी किए और लोगों के एक रोल मॉडल जो है बन चुके थे। मीडिया इंडस्ट्री में उनका ताल्लुक, उनका नाम ऐसा था कि वो जहाँ जाते थे उनके साथ जो है 60, 70, 80 करोड़ रुपये का बिजनेस उस मीडिया चैनल की तरफ जाता था। तो बहुत जल्दी उन्होंने शोहरत कमाई, लेकिन उनकी जो उम्र है वो इंतहाई जो है वो कम रही। सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 50-52 साल की उम्र जो है उनको नसीब हुई। आमर लियाकत साहब जो है वो फौत होते हैं 9 जून 2022 को और इनकी जाए पैदाइश जो है वो कराची की है। 5 जुलाई 1971 को इन्होंने कराची में आंख खोली और उसके बाद इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम ली। तालीम लेने के बाद ये चलते फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आए। लेकिन उसके बाद एक नया एरा आया, ये एरा था सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया ने इनको बहुत ज़्यादा बढ़ाया और फिर इन्होंने शादियाँ की। हर दिल अजीज़ से जान बन चुके हुए थे तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सोशल मीडिया की। लेकिन आखिरी शादी जो है इनकी वो इनकी मौत का सबब बनी। आखिरी दिनों में इनकी बहुत काबिल एतराज़ वीडियोस जो है वो आनी शुरू हुई। ये नशा में भी उन वीडियोस में दिखाई दिए, अजीबोगरीब हरकत करते हुए अपनी बीवी के साथ दिखाई दिए और फिर उसी डिप्रेशन में आकर एक दिन ये अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। सुबह के वक्त इनके जो सर्वेंट था उसने जब दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ नहीं खोला तो अंदर मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। इस तरह टिकटॉक ने ये एक बड़ी मौत जो है वो अपने गले लगा ली। दूसरी बड़ी मौत जो इससे भी पहले हुई, ये पाकिस्तान की सबसे पहली मौत थी सोशल मीडिया की वजह से। ये नाम था कंदील बलोच का। कंदील बलोच का असल नाम जो है वो फौजिया अजीम था और ये 1 मार्च को मुल्तान में पैदा हुई। 26 साल सिर्फ इस लड़की की उम्र थी और 2016 15 जुलाई को जो है ये कत्ल कर दी गई। इस लड़की ने, कंदील बलोच ने बहुत जल्दी अपना नाम जो है वो सोशल मीडिया पर बनाया। टिकटॉक के ऊपर ये छा गई अपनी वीडियो से, अपनी बोल्ड तस्वीर से। हर कोई जो है इसको देखना चाहता था, हर कोई इसका नाम लेता था। ये यंग मॉडल्स की जो है वो एक
क्रश जो है वो बन चुकी हुई थी। हर किसी की कोशिश थी बस नई लड़की की एक कंदील बलोच की तरह रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इतनी कम उम्र में जितनी जल्दी वो स्पीड पर जा रही है, इतनी जल्दी वो इस दुनिया से भी गालबन चली जाएगी। इसके भाई ने गैरत के नाम पर जो है इसको कत्ल कर दिया। इसके घर में जब ये अपने वालदैन के घर मुल्तान में थी तो इसको मुंह पर तकिया रखकर जो है वो रात को मार दिया। फिर सुबह जंगल में आग की तरह इसकी मौत की खबर फैली और फिर इसका भाई गिरफ्तार भी हुआ वसीम, लेकिन इसको भी जो है 15 फरवरी 2022 को अपील में जब इसका गया अपनी बहन के कत्ल के जुर्म में, तो वहाँ से इसकी सज़ा जो है वो माफ़ हो गई और फिर ये भी अपने घर अब आ चुका हुआ है। तीसरी बड़ी मौत सोशल मीडिया की, टिकटॉक के ऊपर जाने वाले की, वो है एक नौजवान मौत। ये भी इंतहाई 25-26 साल का नौजवान अमीर बालाज टीपू है। सारी उम्र बाहर पढ़ा लिखा, उसके बाद अपने बाप के कत्ल के बाद ये आ गया लाहौर और फिर पाकिस्तान आने के बाद इसने बाप का कारोबार संभाल लिया। दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा थी लेकिन नौजवान था, गर्म खून भी था और खूबसूरत भी था, तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ही एक्टिव था। टिकटॉक की ये भी जानता इस लड़का, और लेकिन क्या हुआ कि इसी टिकटॉक में इसी का जो दोस्त था उसने इसका गद्दारी की, एहसन शाह ने, और फिर ये भी एक रात एक दोस्त के वलीमे में शिरकत के लिए गया हुआ था, वहाँ पर गोलियों का निशाना बन गया और मार दिया गया। ये भी एक नौजवान मौत थी। अच्छा, ये तो मैंने चंद मौतों के बारे में आपको बताया कि जो लोग टिकटॉक की वजह से मशहूर हुए और टिकटॉक ही की वजह से जो है इन लोगों की मौतें वाक़या हुई और ये किसी न किसी तरह से जो है इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए और फिर इस जहान फानी से जो कूच कर गए। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी जानिब कुछ टिकटॉकर्स की जिनके हिस्से में सिर्फ जलालत ही आई है, जिल्लत इन्होंने कमाई, पैसा बेइंतहा कमाया, शोहरत बेइंतहा कमाई और कमा रहे हैं अभी तक, लेकिन उतनी ही जलील और जलालत भरी जिंदगी जो है इनके हिस्से में आ चुकी है। ये सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो हरीम शाह की करूंगा। हरीम शाह इस वक्त 32 साल खातून है, पाकिस्तानी है, इंग्लैंड में फिलहाल मुकीम है। यहाँ से दरअसल स्लिप हुई हुई है। कुछ पिछले 3-4 साल में उन्होंने अजीबोगरीब हरकतें की, कुछ लोगों को इन्होंने ब्लैकमेल किया, उनके साथ जाकर वीडियोस बनाई और ये बस भागती ही चली गई लड़की ऊपर की जानिब। 28 दिसंबर 1991 को जो है ये पेशावर के अंदर पैदा होती है और इसका असल नाम जो है वो फिजा हुसैन है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से इसने मास्टर ऑफ फिलॉसफी कर रखी है और अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी चिट्टी चमड़ी की वजह से जो है लड़की बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर छा गई। टिकटॉक पर छाने के बाद जो है इसने आखिर अन्नी डाल दी, फिर साथ साथ कंट्रोवर्सी के अंदर आ गई। इसकी कुछ काबिल एतराज़ वीडियोस जो हैं वो सामने आई, नंगी वीडियोस इसकी सामने आनी शुरू हो गई, पॉर्न वीडियोस इसकी जो है वो सामने आई, जिसकी वजह से ये लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी है। और अब इस वक्त अब से कुछ हफ्ता 1.5 हफ्ता कबल भी इसकी एक वीडियो जो है वो, एक नहीं कई वीडियो जो है इसकी सामने है, वो सोशल मीडिया के ऊपर चल भी रही हैं, वो यहाँ हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और लड़की, इसकी उम्र भी इंतहाई कम है और ये सिर्फ 23 साल की लड़की है, हासिलपुर की। इसका नाम है अलीज़े सहर। अच्छी खासी मोटी ताज़ी विलेज व्लॉगर है ये, और विलेज व्लॉग से यूट्यूब पर इसने अपना काम शुरू किया और विलेज की दुनिया जो है वो उसने दिखानी शुरू की। अच्छी मोटी ताज़ी खूबसूरत हॉट एंड सेक्सी जिसे कहते हैं वो लड़की है ये, और लोगों ने इसको पसंद भी किया और इसने भी रातों रात बेइंतहा पैसा कमाया। लेकिन 5-6 माह कबल इसके भी एक जो है ना इंतहाई काबिल एतराज़ वीडियो वो सामने आई टिकटॉक के ऊपर। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुफ्तगू कर रही थी और फिर उस वीडियो ने तहलका मचा दिया। फिर इसने भी आगे सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगी, फिर इसने दिल मोहम्मद नामी शख्स से जो है वो शादी कर ली, ग्रेजुएट भी है ये, और ज़्यादातर जो है ना अन्नी इसकी मची हुई थी। ये लड़की बहुत ज़्यादा छाई रही। 2021 का एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या लाहौर के अंदर पेश आया, जिसके अंदर लाहौर के तकरीबन हर उम्र का बंदा वो बेचारा जेल की हवा खाकर आ गया। ये 2021 का वाक़या है मीनार पाकिस्तान का, जब 14 अगस्त को शाम 5 बजे के करीब एक लड़की आयशा अकरम जो है वो टिकटॉक बनाने के लिए मीनार पाकिस्तान जाती है। वहाँ लड़कों का हजूम जो हुल्लड़बाजी करते हैं उन्होंने उसको घेर लिया, कुछ उस बेचारी के साथ ऊंच नीच हुई और फिर वो वाक़या जो सोशल मीडिया के ऊपर चल पड़ा। सोशल मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा उठाया कि लड़की के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इसके अंदर शामिल हो गए। तहम उस वक्त वज़ीर आला ने भी इसका नोटिस लिया और फिर मामला चल पड़ा।
500 से ज़्यादा लाहौर के अंदर हर उम्र का बंदा जो है वो गिरफ्तार हुआ, जो मीनार पाकिस्तान के पास से भी गुजर रहा था और जो फेंसिंग में उसका नंबर आ गया तो वो बेचारा भी रात को घर से धर लिया गया। 60-60 साल के बाबे भी बेचारे जो अपने पोते पोतियों को लेकर गए हुए थे मीनार पाकिस्तान, वो भी धर लिए गए। और तकरीबन 500 से ज़्यादा लड़के जो हैं इसके अंदर गिरफ्तार। और रैम्बो इसका पार्टनर था। पहले तो कहा गया ये रैम्बो मेरा सिर्फ पार्टनर है, लेकिन रैम्बो के साथ जो इसकी रंगरलियाँ बनाते वीडियोस मंजर आम पर आई तो फिर सारा कट्टा छट्टा ही उलट गया कि आयशा जो एक बड़ी शरीफ खातून बन रही थी वो खुद क्या थी और पर्दे के पीछे की क्या करतूत थी। पेशे के लिहाज से ये लड़की जो है वो नर्स थी और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी 1.1 मिलियन पोस्ट जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। ये कुछ मैंने अहवाल बताए हैं पाकिस्तान के और सिर्फ लाहौर के और कुछ दीगर शहरों के भी हैं कि टिकटॉक जैसी इस लानत ने जहां लोगों को पैसा दिया, शोहरत दिया, वहां पर इनको मौत भी दी और उसके साथ साथ इनको जलालत भी दी। क्या कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है बड़े अच्छे अंदाज में जो है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इस नौजवान नस्ल को इसको तामीरी कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन नौजवान नस्ल शॉर्टकट के लिए जो पाकिस्तानी कौम इस वक्त भाग रही है, दौड़ धूप कर रही है, अगर वो ये छोड़ दे तो ये बहुत जल्द जो है वो शोहरत की बुलंदियों पर चले तो जाएंगे और इज्जत की बुलंदियों पर होंगे और वो इनके लिए जलालत नहीं होगी। लेकिन टिकटॉक के ऊपर ज़्यादातर आज तक जो भी गया है वो या तो मौत के मुंह में गया है या फिर जिल्लत के और रुसवाई के गड़े में गिर गया है। ये मैसेज दोबारा दूंगा आप लोगों को कि खुदारा सोशल मीडिया का जो है अपना किबला दुरुस्त करें, सोशल मीडिया को दुरुस्त अंदाज में, पॉजिटिव मुस्बत अंदाज में जो है वो इस्तेमाल करें। ये बुरी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अगर बुरे अंदाज से किया जाएगा तो फिर ये आपको बुराई ही देंगे, अच्छाई कभी नहीं देंगे। दोबारा एक और मौजू के साथ आपके सामने पेश होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।